आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पीएम मोदी ने 15,000 लोगों के साथ किया योगाभ्यास। एनसीपी ने बीजेपी पर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के लिए साझा उम्मीदवार तय करना आसान नहीं, पवार, अब्दुल्ला और गांधी ने किया इनकार। अग्निपथ विरोध, बिहार में लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन आज से शुरू, लेकिन 243 गाड़ियां रद्द। दिल्ली उपचुनाव, वोटिंग से पहले आपकी मुश्किलें, दुर्गेश पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग केस, राहुल गांधी को ईडी ने आज फिर किया तलब, अब तक 40 घंटे कर चुकी है पूछताछ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर बरसे साउथ के पत्रकार जमाल खशोगी की मंगेतर। 200 से ज्यादा हवाई जहाज खरीदने पर विचार कर रही एयर इंडिया। एडवांस बुकिंग में वरुण और कियारा के फिल्म ने कमाए इतने करोड़। कोरोना की चपेट में आए रविचंद्र अश्विन टीम के साथ नहीं भर सकेंगे इंग्लैंड के लिए उड़ान। भारत समेत दुनिया भर में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी कर्नाटक के मैसूरू पैलेस ग्राउंड में योग दिवस मनाने पहुंचे। उन्होंने करीब 15,000 लोगों के साथ योग किया। पीएम मोदी ने योग की शुरुआत ताड़ासन, त्रिकोणासन, भद्रासन जैसे आसनों से की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा है कि योग अब वैश्विक पर्व बन गया है। यह पार्ट ऑफ लाइफ नहीं, वे ऑफ लाइफ बन गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, आज योग मानव मात्र को निरोगी जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की तस्वीरें जो कुछ वर्ष पहले आध्यात्मिक कार्यों पर दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने में दिख रही है। ये साझी मानवता की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के प्रसाद लाड से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकांत हरदोरे की हार के बाद एनसीपी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। वहीं शिवसेना ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अधिकारियों का दुरुपयोग करके जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर उसके विधायकों ने हरदोरे के लिए वोट नहीं किया होता तो इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहे विपक्ष के लिए साझा उम्मीदवार तय कर पाना आसान नहीं है। शरद पवार के बाद फारूक अब्दुल्ला और अब गोपाल कृष्ण गांधी ने भी उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है। इससे विपक्ष की मुहिम को तगड़ा झटका लगा है। विपक्ष को उम्मीदवार तय करने के लिए अब नए सिरे से मैराथन बैठक करनी पड़ सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो विपक्ष खेमे में ऐसे नेताओं की संख्या बेहद सीमित है जिन्हें बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार सभी दल स्वीकार कर सके। दरअसल शरद पवार इनमें से सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकते थे, लेकिन वह खुद इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। बिहार में पिछले दिनों अग्निपथ योजना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के चलते रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई। पूर्व मध्य रेलवे मंगलवार से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है। इससे यात्रियों को सुविधा होगी। हालांकि मैन पावर और रैंक की व्यवस्था नहीं होने से बिहार से चलने या गुजरने वाली 243 ट्रेनें मंगलवार को भी रद्द रहेंगी। इसका संचालन आगामी दिनों में शुरू होने की संभावना है। रेल मुख्यालय हाजीपुर ने ट्रेन संचालन की व्यवस्था के लिए सोमवार को पूरे दिन मंथन किया। सभी रेल मंडलों को जोन की ओर से ट्रेनों की रैक उपलब्धता के लिए आदेश दिया गया। दानापुर रेल मंडल के विभिन्न विभागों में दिन भर गहमागहमी रही। सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। दिल्ली में राजेंद्र नगर सीट पर 23 जून को होने जा रही वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दुर्गेश पाठक की मुश्किलें बढ़ गई है। चुनाव प्रचार में बच्चों से काम कराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को कहा है। बाल अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था ने मुख्य चुनाव आयुक्त को भी लिखा है और आचार संहिता के उल्लंघन की बात कही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से आज यानी 21 जून भी पूछताछ होगी। ईडी ने उन्हें एक बार फिर से तलब किया है। कांग्रेस नेता से नेशनल
हेराल्ड अखबार से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीते कई दिनों से पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी पिछले सप्ताह उनसे 4 दिन पूछताछ हुई थी। 4 दिनों में 40 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल ने ईडी से ब्रेक मांगा था। उन्होंने ईडी से कहा था कि उनकी मां सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है और वो फिलहाल उनके पास रहना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें पूछताछ से कुछ दिन की छुट्टी दी गई है। ईडी ने उनकी मांग मानते हुए उन्हें 1 दिन की राहत दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही सऊदी अरब दौरे पर रवाना हो रहे हैं। यह बतौर राष्ट्रपति सऊदी अरब की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होगी। हालांकि इस टूर के दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की योजना को लेकर उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब सरकार के आलोचक और पत्रकार रहे जमाल खशोगी की मंगेतर हतीसे चेंगसी ने भी बाइडेन पर निशाना साधा है। उन्होंने क्राउन प्रिंस से अमेरिकी राष्ट्रपति की संभावित मुलाकात की लग रही अटकलों को लेकर बाइडेन को कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल जमाल खशोगी की हत्या के लिए अमेरिका शुरुआत से ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को जिम्मेदार ठहराता आया है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया 200 से अधिक नए विमान खरीदने पर विचार कर रही है। जिन विमानों को खरीदा जाना है उनमें से 70% नैरो बॉडी वाली होंगी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 78वीं वार्षिक आम बैठक से इतर विमानन उद्योग के सूत्रों के मुताबिक चौड़ी बाड़ी वाले विमानों के लिए कंपनी ने एयरबस के A350 का चयन किया है, जबकि नैरो बॉडी विमानों के लिए एयरबस और बोइंग के साथ उनकी बातचीत चल रही है। देश की राजधानी दिल्ली पहुंची करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो के सितारों की बारात पहले से तय इंटरव्यूज कैंसिल करके हड़बड़ तड़बड़ में कोलकाता के लिए उड़ चली। फिल्म के सितारे देश के तमाम राज्यों में वहां के स्वादिष्ट पकवानों और पेय पदार्थों के मजे लेते घूम रहे हैं। फिल्म के गाने के पाकिस्तानी गाने की नकल होने और फिल्म की कहानी के भी चोरी होने के आरोप लग रहे हैं। फिल्म की रिलीज से पहले इसका प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। लोगों को पता चले कि अरसे बाद बॉक्स ऑफिस पर कोई धमाका कॉमेडी फिल्म आ रही है। इसी कोशिश में फिल्म के सितारों की टीम लगी हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए अधिकतर खिलाड़ी यूके पहुंच चुके हैं, मगर अनुभवी स्पिनर आर अश्विन कोविड-19 की चपेट में आने की वजह से अभी तक भारत में ही है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को इसकी जानकारी दी। दाएं हाथ का यह ऑफ स्पिनर अभी क्वारंटीन में है और रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बाद ही इंग्लैंड के लिए उड़ान भर सकेगा।